नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। सीआरपीएफ के कमांडेंट 72 बटालियन सीआरपीएफ के निर्देश अनुसार कोविड-19 के बचाव के लिए किट बांटी जा रही है, जिसमें हैंड वॉश, मास्क, सैनिटाइजर, टिश्यू पेपर, सोप, डेटोल और अन्य कई सामग्री जो कि लोगों में बांटी जा रही है। और खासकर अगर बात करें तो एक तरफ हमारी आर्मी फोर्स की बात करें तो हमारे एलओसी पर तैनात, और खासकर अगर बात की जाए तो सीआरपीएफ ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ जुड़ी हुई। और खासकर देखिए तस्वीरें किस तरह से उन्हें किट बांटी जा रही हैं और उन्हें अवेयर किया जा रहा है किस तरह से इस कोविड-19 से हमें बचाव करना होगा। मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मैं बुधूर का रहने वाला हूँ। तो आज उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे किया है। तो जो गरीब लोग थे कोरोना में, इनकी उन्होंने काफ़ी मदद की। जो ये सामान बांटा है, ये गरीब लोग थे, ये कुछ बेचारे ले नहीं सकते थे, इन्होंने बहुत हेल्प की। यहाँ के रहने वाले लोगों की काफ़ी दूर दराज से लोग आए थे, यहाँ इन्होंने बड़ी हेल्प की है। सीआरपी वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरे गांव वाले खुश हो रहे हैं कि हमारी इन्होंने बहुत बड़ी मदद की है। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस के वर्करों ने किया प्रदर्शन जोरदार प्रेस क्लब के बाहर। उन्होंने कहा 3 दिन के दौरे में गुलाम नबी आजाद ने पीएम नरेंद्र भाई मोदी की ही बातें की। इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान इन बातों से। सारी जिंदगी जब उनको कांग्रेस पार्टी ने दिया और आज जब पार्टी क्राइसिस में खड़ा होने का समय आया तब उन्होंने मोदी जी की तारीफ शुरू कर दी। आज जब और पार्टी की आज ये हालात किन लोगों की वजह से हैं? इन्हीं लोगों की वजह से हैं जो यूपीए में 10 साल मंत्री रहे, जो सरकार में रहे। आज जो है हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन करने के लिए आप जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम करते हो और सिलेक्टेड लोगों को G23 लीडर्स को कुछ बुलाते हो और मोदी जी की तारीफ करते हो। उसी मोदी जी की तारीफ करते हो जिन्होंने हमारा प्रदेश हमसे स्टेटस छीन लिया, स्टेटहुड छीन लिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हालात में खड़ा कर दिया। उनकी तारीफ करते हो। आप कांग्रेस पार्टी को जब आप कांग्रेस पार्टी को यहाँ कमजोर करने का काम कर रहे हो तो हम कार्यकर्ताओं का क्या होगा? कांग्रेस पार्टी का क्या विषय होगा? देखिए हमारी मांग है सोनिया गांधी से कि ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको बाहर किया जाए और साफ संदेश दिया जाए जो पार्टी के साथ नहीं खड़ा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। देखिए अपेरेंटली मुझे नहीं पता उनका क्या मकसद था, लेकिन जो एक्टिविटी उन्होंने यहाँ पे की वो एंटी पार्टी एक्टिविटी थी और उससे साफ कांग्रेस पार्टी कमजोर होने जा रही देखिए जम्मू कश्मीर में आके उन्होंने यहाँ आप सब ने इस चीज़ को बताया, आप सब मीडिया ने इस चीज़ को जाहिर किया कि उन्होंने किस तरह नरेंद्र मोदी जी की यहाँ आके तारीफ की। अगर आप यहाँ पे आके नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करोगे प्रदेश में अपने में आगे, तो इसका मतलब आप कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की बात कर रहे हो और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि ये भी को मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर के चेता नेता और एक्स चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है मैदान में उतर चुके हैं और शरेआम आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि 3 दिवसीय जो गुलाम नबी आज़ाद का जो जम्मू दौरा था, कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ देखने को मिला और बीजेपी की जो तारीफ यहाँ के पुल बांधे हैं उसको देखते हुए जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे काफ़ी नाराज देखने को मिले हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो है उनकी सबसे पहली जो मांग है कि गुलाम नबी आज़ाद जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अनिल गुप्ता, जम्मू। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों ने परेड कॉलेज के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। मैं आज बात करने प्रिंसिपल सर से, हमने बोला सर हमें ऑनलाइन डिमांड है हमारी ऑनलाइन एग्जाम्स की फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। देन सर सेड कि हम ऑनलाइन पेपर नहीं लेंगे आपके, हम ऑफलाइन लेंगे, जबकि हमारी क्लासेस क्या हुई है ऑनलाइन हुई है। सर हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हमने सर को बार बार इंसिस्ट किया सर हमारे ऑनलाइन क्लास पेपर लो। गांधीनगर एमएम सारे कॉलेज में ऑनलाइन हो रहे हैं, हमारे कॉलेज में ऑफलाइन हो रहे हैं। सर बोले मैं जेयू को फॉलो करूंगा, जबकि जेयू होगा हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, हमारा कॉलेज ऑटोनॉमस है। सर वो बात नहीं सुन रहे। सर बोल रहे नहीं मेरा जेयू के साथ लिंक है, मैं आपका हमारे साथ कोई लिंक है तो आप हमसे बात करो, हमारा ऑटोनॉमस कॉलेज है। डायरेक्टली सर ने हमें बोल दिया ऑटोनॉमस है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जस्टिस चाहिए, हमें ऑनलाइन एग्जाम का जस्टिस चाहिए, दैट्स इट। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तहसील मेंढर के गांव लवर दारगुलून इलाके में पानी की सप्लाई ठप होने पर लोग
परेशान प्रशासन से लगाई गुहार। उन्होंने कहा पाइपें लगी और टैंक भी बना हुआ, लेकिन प्रॉपर उन्हें पानी की सुविधा नहीं दी जा रही। लोग परेशान। उन्होंने जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन की इस तरफ ध्यान दिया जाए। और बड़ी बुरी हालत है कि ये पानी हमारी जो स्कीम चली है बहुत अरसे से स्कीम चली है, लेकिन यहाँ 1 महीने में भी पानी नहीं आता है। हमने बहुत शिकायत की, डीसी साहब की भी हमने की। जहाँ कोई मीटिंग होती है हम वहाँ बोलते हैं। जो महकमा पंचायत है, अपने पीएचई वाले हैं, ये सोए हुए हैं, इनको किसी की खबर नहीं है। लिहाजा हम ये डीसी साहब और गवर्नर साहब से ये अपील करने चाहते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करने चाहते हैं कि इस इलाका को देखा जाए। ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है, लागत है, यहाँ पाइप लगी है, यहाँ मुलाजिम डिप्यूट है। अगर किसी मुलाजिम को फ़ोन किया जाता है, वो सोया होता है, वो बोलता है आज हमारी मशीन ख़राब है, आज ये ख़राब है, वो ख़राब है। हमारी बहुएँ जो बहनें हैं, मावें हैं, और घर में देखा जाए, पाइपें देखी जाए, वो सब ब्रेक हुई हैं। कोई हमारी जो लाइन कंप्लीट नहीं है। लिहाजा सर ये जो आ रही है अड़ी चैत्री से ये नलोई लिफ्ट हो रही है और इसमें 3000 जो लोग हैं उस पर मुश्तमिल हैं। और इसमें जितने हम पंच सरपंच जितने भी लोग हैं इनको हमने बताया है, कोई हमारी ये खबर सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने मीडिया को ये रिपोर्ट देनी है कि हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट तक या के ऊपर स्टेट तक लोगों को ये पता लगे, हमारे अफसर बाला अफसर को पता लगे कि यहाँ लोगों की क्या परेशानी है। तो ये जो स्कीम है इसमें जितनी पाइप है ब्रेक है। कोई आदमी तो कोई सुपरवाइजर है, कोई बोलता है मेरी जो ड्यूटी है, जिस वक्त उनको पूछो वो आता नहीं है। कोई लाइनमैन है, हमारे यहाँ का लाइनमैन अगर साबित हो जाए कि लाइनमैन कौन है तो हम ये आपको प्रूफ देते हैं कि लाइनमैन कोई है ही नहीं है। हमारे यहाँ पीने का पानी 3-4 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशानियाँ देखते हैं। हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, हर चीज़ के लिए, बाथरूम के लिए, खाना पकाने के लिए, पीने के लिए। अरे यहाँ पीने का पानी 3 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह हम बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखते हैं। हम डीसी साहब से और डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं हमारा पानी जल्द से जल्द हमें दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। यहाँ की आबादी 3000 से ज़्यादा है और यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारा पानी का मसला है, जब से यहाँ पानी लगा है आज दिन तक इसमें किसी गाँव वालों ने कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसा कि आपने सुना है कि नायब सरपंच यहाँ के हैं, उन्होंने पूरा हवाला आपको बताया और हमारी पूरी लाइनें जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हुई है। कठुआ में भाजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात जी की अध्यक्षता में युवा जोड़ो संकल्प रैली का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरह से युवा का जज्बा भाजपा को लेकर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जम्मू कश्मीर के अंदर युवा जोड़ो संकल्प अभियान लिया है, जिसके अंदर जितने भी युवा हैं जो राजनीति में आकर के जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने का सपना देखते हैं, वैसे युवाओं तक पहुंच करके हम लोग उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 16 फरवरी को हमने इसका लॉन्चिंग किया था। उसके बाद राजौरी, पुंछ, कालाकोट, सुंदरबनी, अखनूर, सांबा, विजयपुर, आरसपुरा और इन तमाम स्थानों से होते हुए बिलावर और आज हम कठुआ पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है युवा। पैंथर्स पार्टी ने जोरदार किया प्रदर्शन सरकार के खिलाफ। कहा हम दो हमारे दो, डीजल 90, पेट्रोल 100। इस पर कहा कि महंगाई जो है तोड़ रही है कमर गरीब लोगों की। त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त हैं। महंगाई जो है आसमान छू रही है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 100 के करीब पहुंच चुकी है। डीजल की कीमतों में बेहिसाब इजाफा हुआ है। एलपीजी की कीमतें आए दिन बढ़ रही हैं। कहां है वो मोदी सरकार जो ये कहते थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो कीमतों में जो है वो कटौती की जाएगी, अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। और महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी खत्म करने के नाम पर जिस सरकार ने वोट हासिल किए उसने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है।
हमने देखा है स्मृति ईरानी जी आपको, राजनाथ जी को, दूसरे बड़े बड़े नेताओं को सड़कों के ऊपर बैठे हुए पेट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कि 55 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल उनको महंगा लगता था, आज उसी पेट्रोल को 100 रुपए के करीब बेचा जा रहा है। एलपीजी के सिलेंडर लेकर हमने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को सड़कों के ऊपर बैठे देखा है। 400 रुपए का सिलेंडर उनको महंगा लगता था, आज 900 रुपए में उसी सिलेंडर को बेचा जा रहा है। और महंगाई जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जरूरियात जिंदगी की वस्तुओं में बेहिसाब इजाफा हुआ है। ये तस्वीरें हैं मुगल रोड जिस तरह से क्लोज है, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए किस तरह से उन्होंने क्लोज किया है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग और अगर बात की जाए तो बर्फ जो है जमी हुई है सड़कों पे, और वो चाहते हैं कि अभी कोई भी जो है कश्मीर के लिए रवाना न हो इस मुगल रास्ते से। देखिए जो लोग बर्फ देखने के लिए भी जाते हैं उन्हें भी कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर देखकर आप जान चुके होंगे कि कितनी लैंडस्लाइडिंग होती है, और लोग जो है हम अपने चेक न्यूज ब्रेक की तरफ से ये तस्वीरें इसलिए आपको बता रहे हैं कि कोई भी जो है इस रास्ते से कश्मीर जाने की कोशिश ना करे, पूरी तरह से बंद है रास्ता। गुलाम नबी आजाद के सपोर्ट में उतरी युवा कांग्रेस जमकर किया शाहनवाज के खिलाफ नारेबाजी, और कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है गुलाम नबी आजाद। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। अब काम में जो करेगा रुकावट उसे करना होगा एडमिनिस्ट्रेशन का सामना। तहसील थन्ना मंडी में रोड का काम बंद था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कराया शुरू, लोग आए खुश नजर। वाले बनाया करने इसी कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। आज कौन आयासी था मौके पर? एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब सब आए। हाँ बाबा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला ये रोड निकलेगी, और लोगों ने जो मुतालबा किया मुआवजा के लिए उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सरकार में आएगा उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, जो वाकई मलकीत होगा उसका मुआवजा मिलेगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बांडीपुरा के रहने वाले शबीर अहमद के घर की तस्वीरें हैं। जी हाँ, आग लगने से घर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, पूरा सामान जलकर हुआ राख। आइए दिखाते हैं बशीर अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए किस तरह से पूरा सामान जलकर हुआ राख। थन्ना मंडी तहसील के लोगों ने किया प्रदर्शन, कहा हर रोज रोड के आर पार लगाए जाते हैं निशान, और हर दिन निशान लगाकर लोगों को करते हैं परेशान। लोगों ने गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन की कि हमें क्लियर बताया जाए कहां से कितनी जमीन जो है ली जाएगी रोड के लिए। हम तैयार हैं, लेकिन रोज नया नया सरवा बनाकर हम लोगों को क्यों करते हैं ये लोग परेशान। उन्होंने गुहार लगाई कि एक ही दिन जो है बताया जाए कितनी कितनी जगह आएगी, और ये बात जो है बार बार अगर सरवा करना लोगों के लिए बनी हुई है सरदर्द। और उन्होंने गुहार लगाई कि इस तरह से लोगों को ना किया जाए हरास। रोड के लिए थन्ना रजौरी से बिफलियाज तक रोड तक इस रोड को खोला जा रहा है, तो पब्लिक तो ये चाहती है कि ये रोड खुले, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। एक दिन एक पार्टी आती है तो वो निशान लगाकर जाती है, तीसरे दिन दूसरी पार्टी आ जाती है वो दूसरी तरफ लगाती है। कभी कह रहे हैं जी 100 मीटर तक खुलेगी, कोई कह रहा है 70 मीटर तक खुलेगी, 70 फुट तक खुलेगी, कभी कुछ और कभी कुछ। अभी कल ही की बात है कि राजौरी से थन्ना मंडी जाते हुए दाएं तरफ निशान लगाए गए, और ये कहा गया कि यहाँ से मतलब जो निशान लगाए गए हैं अभी बाद में आपको दिखाएंगे, और निशान दाएं तरफ बताए गए कि यहाँ तक खुलेगी। आज दूसरी पार्टी आई है और उसने पहले कहा कि बस थोड़ा थोड़ा ये दोनों तरफ खुलेगा,
जब निशान लगाने की बारी आई तो उन्होंने जो निशान साइन लगाने थे वो बहुत दूर तक जाकर, जहाँ के मंडी है, घनी आबादी है यहाँ साथ में ही, तो वहाँ तक जाकर उन्होंने निशान लगाए हैं, जिसमें बस्ती के रोड साइड बसने वाले लोगों में बहुत अफरा तफरी और परेशानी बढ़ गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये पीछे कौन कमान कर रहा है, ये किसका मतलब ये ड्रामा किसके कहने पर, किसके इशारे पर कभी कुछ होता है और कभी कुछ होता है। अभी पिछले दिनों में जो डीसी साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे ये सर्वा होना चाहिए, तो हम लोग सभी उस मुतमीन हो गए कि इस मामले में, इस बात पर, डीसी साहब की बात पर सभी मुतफिक थे। लेकिन उसके बाद अचानक से फिर ये मामला बिगड़ गया है, तो अब इसका कुछ भी हाल नज़र नहीं आ रहा है। हमारी आप मीडिया वालों की विसासत से यही दरख्वास्त है कि कम से कम जहां गवर्नमेंट ये कहना चाहती है, ये करना चाहती है कि जहां कोई झुग्गी झोंपड़ी वाला किसी का आशियाना है, कच्चा है, पक्का है, किसी की दुकान चल रही है, किसी का मकान है, उसको भी मद्देनजर रखा जाए, दूसरी दोनों तरफ से ली जाए। हम सड़क खोलने के हक में हैं, लेकिन ये नहीं कि जहाँ बस्तियाँ बसी हुई हैं, जहाँ कारोबार चल रहे हैं, उनको उजाड़ कर नई तरह से ये कार्रवाई जो है, ये बेदखल करने की और परेशान करने की ये कार्रवाई। आइए ले चलते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट पुंछ ऑर्गेनाइज टुडे ट्रेनिंग प्रोग्राम रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑन जीएम पोर्टल फॉर MSME यूनिट होल्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ जम्मू कश्मीर। बिजनेस का है कि ओपन बिजनेस का मोनोपोली तो अब रही नहीं। सर को सेफ का आर्टिकल की वजह से सेफ एक्चुअली इमेज जो है के लिए अब स्पेशल आई हुई है, आप उनको यहाँ बनाने का एक्चुअली मकसद ये था कि जी हमने 2 दिन ये जो है अवेयरनेस चलाई है उस बारे में, खासकर पोर्टल रजिस्ट्रेशन जैम गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें सेलर्स और बायर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि फेयर ट्रांजैक्शंस हो सकें। उसके अलावा हमने जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आई है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, JNK के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, उस पॉलिसी के बारे में भी लोगों को बताया। उसके अलावा DM रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, और हमारी जो दूसरी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली फ्लैगशिप स्कीम है जिस तरह PMAGP, उसके बारे में भी हमने लोगों को अवेयर किया है। अब हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हर हफ्ते जो हमारा वेडनेसडे को जो ब्लॉक दिवस होता है, उन पर आप डिफरेंट ब्लॉक्स में जाके हम डिफरेंट स्टेशन पर जाके हम जो है लोगों को अवेयर करेंगे, और इवेंचुअली हम ये चाहेंगे कि हम ये विलेज लेवल तक लोगों को इन प्रोग्राम्स के बारे में अवेयरनेस दे सकें। डीसी बांडीपुरा ने सम्मानित किया 2 बच्चियों को जिन्होंने टॉप स्कोर किया 10th क्लास में, 498 मार्क्स आउट ऑफ 500। अवीना नासिया और मेहराक अयूब बनी शान बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की। हम इनके माँ बाप को मुबारकबाद देते हैं, और जेके न्यूज ब्रेक ये दुआ करता है कि ये बुलंदियों को छुए, ये बेटियां, ये देश की बेटियां ही जो है पढ़ लिख कर जो है देश की कमान संभालेंगी। ये ऐसी बेटियां जो है माँ बाप का और देश का नाम रोशन करती हैं। स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्रीय बजरंग दल राकेश कुमार जी ने जेके न्यूज ब्रेक से बात की, जिस तरह से पशु तस्करी हो रही है इस पर कड़े कदम उठाए जाएं। राकेश जी बताइए, पशु तस्करी पर रोज़ाना मामले सामने आ रहे हैं, तो बताइए इस पे आप क्या बताएंगे। देखिए, जिस प्रकार से इस टाइम जम्मू में हालात बने हुए हैं कि पशु तस्करी जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आप चाहे कठुआ की बात करें तो कठुआ रोज़ कोई ना कोई खबर जो होती है। आजकल पशु तस्करों ने इस प्रकार से नए नए तरीके निकाले हैं कि गाड़ियों की सीटें निकाल के उनके अंदर, अभी कुछ दिन पहले एक मैटाडोर को पकड़ा गया, उस मैटाडोर के अंदर 5 पशुओं को जो है मुक्त कराया गया। उसके बाद एक कार पकड़ी गई है, उसके अंदर से 2 गौ माताओं को बाहर निकाला गया है। इस परसों 2-3 दिन पहले की बात है, नगरोटा में 108 जो है गोवंश को वहाँ से मुक्त करवाया गया है। ये पशु तस्करी इतनी बढ़ गई है कि पुलिस को चाहिए कि इसके ऊपर वो सख्त कदम उठाए जाएं, और सरकार को चाहिए जब तक इसके ऊपर सख्त कानून नहीं होगा। यहाँ जब पकड़ते हैं तो 188 लगता है, जो एक नॉर्मल धारा है, उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है इतना। तो इसके ऊपर एक बहुत
सख्त कानून जो है वो चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कभी भी पशु तस्करी के ऊपर कई बवाल जो हैं वो सामने आ चुके हैं, चाहे रियासी हो, चाहे नगरोटा हो, चाहे आरसपुरा हो, कई जगह इतने बड़े बड़े बवाल जो हैं वो जो नेशनल मीडिया ने कवरेज किए और वो फिर मॉब लिंचिंग का नाम देते हैं इसको। लेकिन ये मॉब लिंचिंग नहीं, ये हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। गौ माता जो है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, हम गौ माता को माता मानते हैं और उसको जो है घर में बनी हुई पहली रोटी जो है वो गौ माता को देते हैं। तो ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ वो है। तो अगर हमारी आस्था के ऊपर कोई प्रहार करेगा तो हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा और वो इसकी प्रतिक्रिया देगा। तो फिर जो दूसरे समाज के लोग हैं, जहाँ नेशनल मीडिया है, वो इसको मॉब लिंचिंग का नाम देती है। तो जब हमारी कोई आस्था पे प्रहार करेगा तो हम तो उसका डिफेंड, अपनी आस्था का डिफेंड करेंगे। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर सख्त कानून बनाए जाएं ताकि इसको रोका जाए। जब तक, मेरा मानना है कि जब तक इसके ऊपर सख्त कानून नहीं बनेंगे तो ये रुकने वाला नहीं है। जिस प्रकार से कठुआ के अंदर एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी ने एक काम किया है इसके ऊपर, वो सराहनीय कदम है। चाहे सांबा में राजेश शर्मा जी हों, उन्होंने जिस प्रकार से वहां पे गौशालाएं जो है कठुआ और सांबा में बनाई गई है पुलिस के द्वारा, जिस प्रकार से रोज देखने को मिलता है कि वो, मैं कल की परसों की घटना बताऊंगा, पानी वाले टैंकर के अंदर कितनी ही 38 की 37 की 38 जो है गौ माता को मुक्त करवाया गया। ये किस किस प्रकार के तरीके अपना रहे हैं, ये देखने का विषय है और सोचने का विषय है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसके ऊपर लगाम लगाए। जम्मू कश्मीर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य आज भीमकाम जम्मू से मिले और उन्होंने मेमोरेंडम सौंपा। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। कोई चिंता नहीं करो, सेटल्ड है, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत है। जी सर, बिल्कुल पीसफुल होगा। जी सर, और आपको कोई प्रॉब्लम। और उन पर एक झूठे केस जो है वो 26 जनवरी को जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो दिल्ली के अंदर परेड थी, तो वो बाजाब्ता एक सिस्टम से और पूरी परमिशन के साथ थी। लेकिन कुछ लोगों ने जो संयुक्त किसान मोर्चा का प्रोग्राम नहीं था, वो दिल्ली के लाल किले में गए या वटेवर किया, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, नाम उसको ऑन करते हैं। तो उसी सिलसिले में वो एक FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज की हुई है। उसी में हमारे 2 किसान लीडर जो हैं, यूनाइटेड किसान मूवमेंट फ्रंट के सरदार महेंद्र सिंह खालसा जी और मनदीप सिंह जी को गिरफ्तार करके ले गए। और उसके फिर प्रोटेस्ट में यहाँ डगियाना में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को भेजा और उन्होंने हमसे 2 दिन मांगे और इन्होंने रिटर्न में भी दिया। 2 दिन के बाद हमें पता चलता है कि इन दोनों को वो उस FIR में नामजद किया गया है, इम्प्लीकेट किया गया है। जबकि हमारा कहना यह है कि ये दोनों महेंद्र सिंह खालसा जो है वो हमारा लीडर है यूनाइटेड किसान मूवमेंट फ्रंट का और संयुक्त किसान मोर्चे का कॉन्स्टिट्यूएंट है। हम सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो हम उसकी निखेधी करते हैं, कंडेम करते हैं उन दोनों की गिरफ्तारी का, और ये हम ये मांग करते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया। बाजाब्ता पीसफुली और डेमोक्रेटिकली जब जितने भी उनकी तरफ से एक्शन हुए हैं, हम सब के यूनाइटेड एक्शन हुए हैं और बाजाब्ता हमने पीसफुली और डेमोक्रेटिक मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट किए हैं। तो इसलिए ये बड़ी हमारी रिजेंटमेंट है। आज 15 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी तरफ से एक कंबाइन मेमोरेंडम जो है वो होम मिनिस्ट्री अमित शाह साहब को, गृह मंत्री को भेजा है थ्रू डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से। वो मेमोरेंडम में हमने मांग की है कि इन पर झूठा केस लगाया गया है, वो केस विड्रा किया जाए, उनको पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको छोड़ा जाए।